हरे कृष्ण, राधे राधे। आज सोमवार का दिन है, इसलिए भोलेनाथ का महामंत्र पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंत्र है सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जिन्यां महाकाल मोंकारे परमेश्वरम केदारम हिम्मत पिष्टे डाकिन्यां भीम शंकरम वाराणस्या च विश्वेशं कुसुमेशं तु शिवालय द्वात नमानि प्रातुत्थाय पठेत् सर्व पापे विनिमुक्तो सब सिद्धि पलंग लवेत। हे भोलेनाथ डमरू वाले बाबा, आपके जटा से जो गंगा जी निकली उस गंगा जी को बारंबार प्रणाम। आपके माथे के ऊपर जो चंद्रमा है उस चंद्रशेखर को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे भोलेनाथ, आपके जटा के प्रत्येक लटों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे भोलेनाथ, आपके ललाट में जो दीप दृष्टि है उनको भी कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आपके कोमल भुवों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। कोमल नयनों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। कोमल नासिका को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आपके जो होंठ हैं उनको, होंठ की लाली और सुंदर होंठ है उनको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आपके कान में जो कुंडल है सुंदर सुंदर उनको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे भोलेनाथ डमरू वाले बाबा, आपका गले में जो सर्प की माला है उस नाग देवता को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे भोलेनाथ, नाग वंश, जो ब्रह्मांड में जितने भी नाग वंश हैं, जो जल में थल में स्थल में जहां कहीं भी नाग देवता हैं, जो जिस हाल में नाग देवता है, ब्रह्मांड के समस्त नाग को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। उन नागों में जो विशेष रूप से जो भोलेनाथ के गले में जो विराजमान वाले नाग हैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। हे नाग देवता, आपको बारंबार प्रणाम है। आपने, हे भोलेनाथ डमरू वाले बाबा, आपका व्याघ्र वस्त्र, स्फटिक पत्थर की माला, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे त्रिशूल वाले बाबा, नंदी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर विचरण करने वाले गणेश, पार्वती और महादेव एक साथ विचरण करने वाले महादेव को कैलाशनाथ में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। द्वादश ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ से लेकर मल्लिकार्जुन तक सभी देव भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। सभी शिवलिंगों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। ऐसे शिवलिंग जो पत्थर, जो समुद्र के अंदर डूबे हुए शिवलिंग है या जो समुद्र से बाहर है, जमीन के अंदर गड़े हुए शिवलिंग है या जमीन से बाहर है, जो मंदिर के अंदर है, जो मंदिर से बाहर है, जो प्रतिष्ठित हैं, जो प्रतिष्ठित नहीं भी हैं, ऐसे तमाम शिवलिंगों को, ब्रह्मांड में जितने भी शिवलिंग हैं सभी शिवलिंग को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे शिवलिंग में विराजमान करने वाले महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। और आपके जो रुद्र रूपिणी महाकाली है उनके पैरों तले सोए हुए महादेव को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। उस महादेव के गले में जो सर्प की माला है, जो नाग देवता है, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे डमरू वाले बाबा, त्रिशूल वाले बाबा, आपको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आपका पंचाक्षरी मंत्र शिव पुराण में दिया गया है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में महादेव का पूर्ण विवरण मिलेगा। पार्वती महादेव से किस प्रकार प्रेम करती है, प्रेम विवाह महादेव से किस प्रकार होता है, पति पत्नी से के रिश्तों में क्या दृष्टांत है, वो महाशिव पुराण का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारी ज्ञान और जानकारियां मिलेगी। कोई भी पत्नी के लिए उसका पति ही परमेश्वर है, ये ज्ञान ये शिवपुराण में दिया गया है। और महादेव देवों में देव महादेव बार बार पार्वती से ही विवाहिक संबंध हुआ है। और महादेव जो महादेव की जो शक्ति है वही शक्ति दुर्गा पार्वती हैं, वही शक्ति आद्या शक्ति हैं। आद्या शक्ति महादेव में आधी शक्ति आधा महादेव, ये जो अर्धनारीश्वर भगवान का जो मूर्ति आप देखेंगे तो उसमें महादेव का नाम लेने से शक्ति आराधना भी हो जाती है और शक्ति आराधना करने से महादेव का आराधना भी संपन्न हो जाता है। इस प्रकार आज मैं भगवान भोलेनाथ का
हिंदी में स्तुति किया हूँ। हिंदी में आपको बताया, इसका संस्कृत श्लोक बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने संस्कृत के जगह में हिंदी में इसका ये किया। जब भी आप सोमवार के दिन में स्नान करने के बाद किसी भी शिवालय में जाएं, किसी भी शिवलिंग पर रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और विशेष पूर्वक धतूरा का फूल और धतूरा का फल, बेलपत्र और अक्षत, भांग, ये सब तमाम चीजें, अबीर, ये सब चीज का अर्पण करें। सोमवार के दिन में हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, विशेषकर हर एक सोमवार को। और अगर आपको कोई मनोकामना, कोई भी महिला विशेष है, उनकी कोई मनोकामना है, तो 16 सोमवार का व्रत करने से आपका सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वैवाहिक संबंध में डिस्टर्ब है, विवाह नहीं हो रहा है, पति पत्नी में अनबन है, जो भी समस्याएं हैं महिलाओं से संबंधित, वो सारे समस्याएं का समाधान, संतान नहीं हो रहे हैं, उसमें भी 16 सोमवार या 21 सोमवार का व्रत करने से आपका सारा मनोकामना पूरा हो जाएगी। इसके बाद में आता है महाशिवरात्रि। अगर आप साल भर में सोमवारी नहीं कर सकते तो कम से कम एक शिवरात्रि जरूर करें। देखेंगे दुनिया का प्रत्येक महिला सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन व्रत करती है, पूजन कथन करती है, विधिवत उपासना करती है, आप देखे होंगे। तो ये करना एक पारंपरिक सनातन धर्म का एक महा से महापर्व है शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन भी बेलपत्र का शिवलिंग पर पूजा जरूर करना चाहिए। इसकी शिवपुराण में बड़ा विश्लेषण किया गया है, वो मैं दूसरे एपिसोड में नेक्स्ट सोमवार को मैं बताऊंगा। तो आज महादेव के बारे में इतना सारी बातें हुई, अब सांसारिक जीवन की बातें करूंगा। महाभारत गीता का मेरा अध्ययन जारी है। भगवान श्री कृष्ण का जो वाणी है, वो श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से युद्ध के समय कि मोह में मत पड़ो और माया में मत पड़ो, अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ही पूजा है, कर्म ही समस्त कर्मों का एक रिजल्ट ये है कि तुम जीत जाओगे। कर्म के बिना तुम्हारा कोई चीज पूरा नहीं होने वाला है। कर्म के अनुसार भाग्य भी बदल जाता है। अब सवाल आता है कि कर्म कैसा करेंगे। कर्म अच्छा करना है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। बुरे कर्म से पाप होता है, अच्छे कर्म से पुण्य होता है। और पाप बिना कष्ट दिए समाप्त नहीं होता है, पुण्य बिना सुख दिए समाप्त नहीं होता है। आप जीवन में सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो पुण्य को बढ़ाते रहें। पुण्य बढ़ाने का तरीका क्या है? सच बात बोले, बुजुर्गों का सेवा करें, मान सम्मान करें, नारियों का सम्मान करें, गरीब जो लोग हैं उनको भी सम्मान करें, ईर्ष्या क्रोध घृणा का त्याग करें, आत्मबल चरित्र और धैर्य को अटल बनाए रखें, ईर्ष्या क्रोध घृणा का त्याग करें, अपनी कमजोरियां किसी से ना कहें, मन की व्यथा, किया गया अपमान, अपनी कमजोरी, ये सब किसी के पास शेयर ना करें। यही सब अच्छा कर्म के अनुसार आता है। सुबह शीघ्र उठें, उठने के बाद स्नान करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, योगा करें। इसके बाद में आप श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो सामने में जो मंदिर है वहां जाके करें या घर में ही करें, लेकिन कुछ न कुछ 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट करें और जरूर करें। इसके बाद में आप अपने कर्म में ज्यादा ध्यान दीजिए जिसमें आपका इनकम हो। सच्चे कर्म करने से जो इनकम होता है उस इनकम पर ध्यान दें। अगर आपके पास इनकम नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है, स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था नहीं है, तो आप कहीं का नहीं रहोगे, सारी दुनिया में इग्नोर हो जाओगे। क्यों? कि धन का जरूरत है, बिना धन का आप तीर्थ भी नहीं कर सकते हो, किसी मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत हर जगह खर्च होता ही है, बिना खर्च का पेट चलने वाला भी नहीं है, घर चलने वाला भी नहीं है।
संसार चलने वाला भी नहीं है, आपका रेपुटेशन भी स्ट्रांग नहीं रहेगा। इसलिए जितना सारा धन कमाओ उतनी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धन के पीछे इतना न पागल हो जाओ कि अपने संस्कार ही भूल जाओ, अपना माता पिता को भूल जाओ, अपने जो हम सनातन धर्म के लोग हैं, सच्चा नागरिक हैं, इसको भी भूल जाओ। नहीं, एक सतपथ पर, ऐसा सतपथ जिसमें लोभ रहित, स्वार्थ रहित, मोह रहित कर्म हो, जिसमें उपार्जन थोड़ा कम पैसा उत्पन्न होगा, लेकिन वो पैसा बड़ा ही आनंदमय जीवन का, शांति देने वाला पैसा होगा। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे धन दौलत का जरूरत नहीं है, बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है, कम पैसे में अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। आप नॉनवेज त्याग कर दें, आप मदिरा त्याग कर दें, आप अन्न का ग्रहण करें, जितना आप खाते हैं अन्न, उसका डबल, उसका दुगना खाएं सब्जियां, उसका दुगना खाएं फल, उतना उसका दुगना पिए पानी। आप स्वस्थ रहेंगे, बहुत स्वस्थ रहेंगे, और इसमें बहुत सारा खर्च नहीं है। दूध दही मलाई खा सकते हैं, कम खर्च, 50-60 रुपया 70 रुपया किलो दूध मिल जाता है। कहाँ नॉन वेज 700 800 1000 रुपया किलो है, तो कितना सस्ता है। लेकिन लोग नॉन वेज में जा रहे हैं और खुद को हार्ट का पेशेंट बन जा रहे हैं, शरीर फूला फूला लगता है, भीतर से कोई दम नहीं, उससे आपका बहुत बड़ा हानि है। आप डॉक्टरों से मिल सकते हैं, नॉनवेज हटा दें, घर से ही हटा दें, पूरे फैमिली में नॉनवेज हटा दें। आप फल सब्जी दूध मलाई खाएं और शुद्ध भजन कीर्तन करें, शुद्ध भोजन करें। शुद्ध भोजन शुद्ध भजन, अशुद्ध भोजन अशुद्ध मानसिकता। तनाव का मूल जड़ वही है। तनाव जो तामसिक जीवन का जो मूल जड़ तामसिक आहार है, तामसिक वातावरण है, तामसिक दोस्त बंधु है, इन सब से दूर हो जाएं। इंसान का 3 लेवल होता है, सात्विक, राजस और तामसिक, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी ईगो बनाया गया है, सुपर ईगो, ईगो और थर्ड क्लास ईगो। तो थर्ड क्लास ईगो किसको माना जाता है? जो थर्ड क्लास लोग हैं, जो फिनेंशियल से भी गरीब हैं, एजुकेशन भी नील मैट्रिक से नीचे हैं, 7 पास से नीचे हैं, लेकिन ज्ञानी हो सकते हैं। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया तो बहुत ज्ञानी हो। ज्ञानी का कोई गारंटी नहीं है। वो कबीरदास जी क्या थे? कॉलेज स्कूल में पढ़े थे, लेकिन महाज्ञानी थे। तो ज्ञान एक अलग चीज है। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार में 3 रैंक में बांट दिया है, मैट्रिक से नीचे, ग्रेजुएशन से नीचे, और ग्रेजुएशन के बाद में कोई बड़ा सड़ा आपका कोई डिप्लोमा डिग्री या कोई फिलोसफी पीएचडी वगैरह कर लेते हैं तो हाई सुपर ईगो में चला जाता है। डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट में जाते हैं, वो सुपर ईगो में आ जाता है। इस तरह से सुपर ईगो, ईगो और थर्ड क्लास ईगो, वहां भी 3 प्रकार का भाग किया गया है। देवताओं में भी 3 प्रकार का है, ब्रह्म गुण, वैष्णव गुण, महादेव गुण। ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ भी जी और डी। जी का मतलब जनरेटर, ओ का मतलब ऑब्जर्वेटर, और डी का मतलब डिस्ट्रॉयर यानी महादेव। तो इस प्रकार जीओडी यानी गॉड पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। ओ माई गॉड इस तरह के लोग बोलते हैं। तो ओ माई गॉड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश ही आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना जिंदगी को अच्छा बनाएं। समय कम है, वक्त कम है, वक्त का पंछी निकलता चला जा रहा है, क्यों ना हम एक अच्छा जिंदगी जिए। मैं आज ये प्रवचन इसलिए कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं था। मैं सर्विस लाइफ में था, मैं करीब 60 वर्ष की उम्र तक सर्विस किया,
और सर्विस में इतना इंगेज था, फिर भी थोड़ा थोड़ा एक घड़ी आधो घड़ी मंत्र का जाप करते थे, तीरथ बीरथ भी करते थे, खुल के नहीं कर पाते थे। लगता था कि जो बैल जिस तरह बंधन में बंधा हुआ है और समय समय पर उसको जुताई के लिए जो किसान यूज करता है, उसी तरह हमारा भी यूज हुआ। लेकिन जब से मैं रिटायर्ड कर गया हूँ, तब से मेरे पास प्रचुर समय मिला और हम इस समय का पूरा फायदा उठा लिए। हम पूरा जब से रिटायर्ड किया हूँ तब से टूरिस्ट प्लेस में रहता हूँ। जो मैं घर में खाऊंगा उससे आधा खर्च में वहाँ खा सकता हूँ। रहने खाने का पूरी व्यवस्था है। प्रत्येक वैष्णो देवी में, तिरुपति बालाजी, मदुराई में, काशी विश्वनाथ में, बाबा धाम बासुकीनाथ, मायापुर इस्कॉन में तो महीनों रहता हूँ, वृंदावन धाम, वृंदावन इस्कॉन, बेंगलोर इस्कॉन, पटना इस्कॉन मंदिर, पूरे भारत में बहुत सारे इस्कॉन मंदिर है, पूरे वर्ल्ड में है। तो मुझे तो ये इच्छा है कि मैं पूरे वर्ल्ड का इस्कॉन मंदिर का दर्शन करूं, मगर उतना मेरे पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उतना संभव नहीं है। और तो कम से कम मुझे संतुष्टि इस बात के, अपने भारतवर्ष में जितने हैं वो करीब करीब मैं 80% 70% कर लिया हूँ, दर्शन कर लिया हूँ और मैं संतुष्ट हूँ। कोई जरूरी नहीं कि पूरे विश्व में, अरे पूरे विश्व का इस्कॉन मंदिर में एक ही चीज है, राधा कृष्ण का स्टैचू है, वही चांटिंग है, वही प्रसादम है, एक ही जैसा चांटिंग वही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही पूरे विश्व में बीज मंत्र के ऊपर में, ये बीज मंत्र की तरह इसका उपयोग किया जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड में इस मंत्र का जय जयकार डंका बज रहा है। जिस तरह मेरे भारत में हिंदुस्तानी का, सनातनी धर्म का डंका भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बज रहा है और सनातनी धर्म को लोग एक श्रद्धापूर्ण दृष्टि से देखना प्रारंभ कर चुके हैं और सनातनी धर्म बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारा देश इस बारे में काफी उन्नतशील की ओर जा रहे हैं। आप सभी इस्कॉन मंदिर में देखेंगे वहां के प्रबंध, व्यवस्था, शुद्धि, प्रसादम देखकर आप आनंद हो जाएंगे। अगर ये आप दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं किए। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल में ये करने का मेरा मूल उद्देश्य है धर्म का प्रचार। मैं गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन एक किताब लिखा हूँ, 3 ठो किताब लिखा हूँ, 3 ठो हिंदी, शुद्ध हिंदी में लिखा हूँ। तो मैंने उसको छपवाने का कोशिश किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं YouTube के माध्यम से इसको प्रचार करना चाहते हैं ताकि मेरा मेहनत का फल हमको मिल जाए। जो मेरा उद्देश्य है कि मैं जो लिखा हूँ इसको मैं पूरी दुनिया के पास हाईलाइट कर दूँ, दुनिया को बताऊँ। क्या पता किसी का जिंदगी बन जाए, किसी का जिंदगी संवर जाए, कोई सुन ले, कोई बिरले ही होंगे। लेकिन मेरा जो मेरा अपलोडिंग है, वो प्रचार, जब वो गीता का ज्ञान सबको रास नहीं आएगी, खासकर उन लोगों को जो नॉन वेज या तामसी विचार के लोग हैं, जो मोबाइल में रंगीन दुनिया में रहते हैं, समय का अफराद समय का बर्बाद कर रहे हैं। वो लोग मेरे बातों को रास नहीं आएगी, उनको अच्छा नहीं लगेगी, इसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन उसमें भी अगर किसी का आंख खुल गई और वो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अग्रसर हो गया, जिस प्रकार मैं भी हुआ हूँ, किसी व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित होकर, इम्प्रेस्ड होकर मैं इस रास्ते में आ गया हूँ, फिर इसी प्रकार कोई और भी तो आ सकता है। इतना ही कहकर जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।